दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके बदले हुए आपके नाम हैं, वो देश के हों या विदेश के हों, कोई पार्क हो या कोई यहाँ पर देखा जाए जो आपके हवाई अड्डे हैं, सब चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। 2024 में कुछ 23 में भी आपके जो बदलाव हुए हैं वो सब चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी आप लोग हमारे चैनल से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे ए नंबर हो जाएगा अहिल्यानगर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा अहिल्यानगर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या हो गया है, तो आप कहेंगे छत्रपति संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो आपकी है पोर्ट ब्लेयर, इसको बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी जो आपकी राजधानी हो गई है, अर्थात इसका जो नाम हो गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, हो गया है श्री विजयपुरम, है ना। क्या है, लास्ट में माँ शब्द याद रखिए, क्योंकि जो ऑप्शन में होंगे तो श्री विजयपुर भी मिलेगा और श्री विजयपुरम भी मिलेगा, तो आपको याद रखिए पुरम शब्द आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। यहाँ पर 4 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम, जो कि आपका ये हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर यहाँ पर रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपके गोवा में है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका नया नाम हो गया है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को जो सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज था जिसका नाम क्या है, तो यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज, और इसका नया नाम क्या हो गया है, तो सिग्नेचर ब्रिज का नाम रख दिया गया है यहाँ पर सुदर्शन सेतु। क्या कर दिया गया है, सुदर्शन सेतु। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो हैरिस पार्क का नाम बदलकर दोस्तों याद रखिएगा लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो रोहतांग सुरंग का नाम बदल दिया गया है और दोस्तों इसका नाम रख दिया गया है अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम इनमें से क्या हो गया है। तो यह संसद भवन का नाम बदलकर यहाँ पर हो गया है संविधान सदन। ऑप्शन नंबर आपका जिसका ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा संविधान सदन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों इतवारी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरा होने के अवसर पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो दोस्तों याद रखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बना दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए यह हैदराबाद जो आपकी है कहाँ की है, तेलंगाना की। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है दोस्तों याद रखिएगा शहीद कैप्टन तुषार महाराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन, है ना, रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कनाडा के मरखम शहर में से एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों मरखम शहर है और ये कनाडा में है, और ये देखा जाए संगीतकार है भारत के कौन है, तो आप कहेंगे AR रहमान के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 1 जुलाई 2024 से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के कितने आपराधिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदला, यहाँ पर किया है, बदलाव किया है, तो यह बदल दिया है। तो दोस्तों ये आपके 3 ऐतिहासिक कानून है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 3 आपके ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है। तो दोस्तों याद रखिए कर्नाटक जो हुबली रेलवे स्टेशन था इसका नया नाम यहाँ पर श्री रुद्रा स्वामी जी। ऑप्शन बी हो जाएगा श्री सिद्धा रुद्रा स्वामी जी। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कुस्या कुट्टौली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जोशीमठ का जो नाम है वो आपका ज्योतिर्मठ है, वहीं पर कौसिया कुटरौली जो तहसील है उसका नाम है कैंची धाम। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि केरल की विधानसभा ने राज्य का नया नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है। तो केरल की विधानसभा का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरलम। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा केरलम, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। तो दोस्तों काकसर ब्रिज का बदल गया है नाम, क्या हो गया है, कैप्टन अमित भारद्वाज। तो दोस्तों याद रखिए ये कहाँ पड़ता है, तो आपके लद्दाख में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, क्या कर दिया गया है। तो अयोध्या पोर्ट का नाम दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे सर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों पूरे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट लिया है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन जो आपके हैं ना वो हमने लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है ना, कम समय में और अपनी तैयारी को बेहतर बिल्कुल कर रहे हैं, आपकी तैयारी में चार चांद लग रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 के बारे में बोला है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थल का किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों ये चंद्रयान 2 की बात है, चंद्रयान 3 की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 3 में जो वहाँ पर उतरा था उसे सी वाला पॉइंट दिया गया था, लेकिन ये 2 वाला आपका है। तो दोस्तों याद रखिए चंद्रयान 2 ने अपने जो पदचिन्ह छोड़े थे उसका नाम दोस्तों तिरंगा पॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा तिरंगा पॉइंट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम इनमें से क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन और इसका नया नाम क्या हो गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो भैया काकोरी कांड जो ट्रेन डकैती आपकी हुई थी, तो दोस्तों याद रखिए इसका नाम क्या कर दिया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का दोस्तों नाम क्या है, तो अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भैया जो आपका राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो मुगल गार्डन का दोस्तों याद रखिए नाम क्या है, अमृत उद्यान है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अमृत उद्यान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उड़ीसा का जो रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन है, रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नया नाम इनमें से क्या किया गया है। तो दोस्तों इसका नया नाम है उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया है, उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम दोस्तों याद रखिए क्या हो गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई हो गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर है, यहाँ पर कर दिया गया है। तो दोस्तों आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम है और इसका नया नाम दोस्तों याद रखिएगा नीरज चोपड़ा के नाम पर है। बिल्कुल आई स्टार लगाइएगा, IMP ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि आपके पुणे में है और नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो भैया पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम जो हो गया है वो हो गया है टट्टिया मामा रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा, टट्टिया मामा रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है दोस्तों इसका नया नाम क्या है, तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हैवलॉक द्वीप है दोस्तों याद रखिएगा इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है तुर्की देश का नया नाम इनमें से क्या हो गया है। तो तुर्की देश का दोस्तों याद रखिए नया नाम आपका तुर्कीये है, तुर्कीये। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा तुर्कीये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों अगरतला एयरपोर्ट है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के यहाँ पर राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो राजपथ और जो आपका सेंट्रल विस्टा लॉन था इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कर्तव्य पथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में
तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, तेलिया अफगान इसका नाम बदल दिया गया है और इसका रख दिया गया है तेलिया शुक्ला। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तेलिया शुक्ला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है दोस्तों, इसका नया नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अफगानिस्तान देश का नया नाम इनमें से क्या हो गया है? तो अफगानिस्तान देश का जो नया नाम दोस्तों याद रखिए हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नोट कर लीजिएगा, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? शहीद द्वीप। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा शहीद द्वीप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित जो आपका माउंट हैरिएट है, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आपका याद रखिए माउंट हैरिएट इसका बदला गया है और इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? माउंट हैरिएट का नाम बदल दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित आपका है और इसका नाम माउंट मणिपुर हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मुंबई का जो आपका चर्च गेट रेलवे स्टेशन है ना, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम इनमें से क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नया नाम हो गया है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम इनमें से क्या किया गया है? तो मोहाली की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मोहाली का नाम हो गया है क्या? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का जो नया नाम है वो बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी से कह सकते हैं 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित और सूर्य के सबसे निकट का तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप में जो आपका रास द्वीप है इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों रास द्वीप का नाम बदल दिया गया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साबरमती घाट जो कि गुजरात में है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यहाँ पर देखिए साबरमती घाट जो आपका है गुजरात में, इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? तो आपके सर इसका नया नाम हो गया अटल घाट। ऑप्शन नंबर आपका बी अटल घाट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दौलताबाद जिले का नाम बदल दिया है दोस्तों, याद रखिए इस किले का नाम हो गया देवगिरी किला। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा देवगिरी किला। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोलकाता पोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कोलकाता पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली के औरंगाबाद रोड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दिल्ली का जो औरंगजेब रोड है, दिल्ली के जो औरंगजेब रोड है इसका नया नाम क्या हो गया है? कलाम रोड हो गया है, कलाम रोड। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इस्लाम नगर गांव है इसका नाम बदल दिया गया है और हो गया है जगदीशपुर। ऑप्शन बी हो जाएगा जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो फैजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दोस्तों फैजाबाद का नाम बदल गया है और आपको मालूम है कि क्या हो गया? अयोध्या। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? वीडियो अच्छा लग रहा है भैया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है, या ऑफलाइन देख रहे हैं या जब भी देख रहे हैं तो अपना सपोर्ट इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। तो भारतीय जो आपका प्रवासी भारतीय केंद्र है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सुषमा स्वराज भवन। क्या है? दिल्ली का जो प्रवासी भारतीय केंद्र है इसका नया नाम जो आपका है सुषमा स्वराज भवन हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस हरिजन शब्द के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा हरिजन शब्द के स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर नाम रखा जाएगा, मतलब ये शब्द लिया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदल कर क्या हो गया है? तो इस पहाड़ी का नाम पॉइंट 5140 है और इस पहाड़ी का नाम बदल दिया गया है, हो गया है गन हिल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गन हिल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है और आपको मालूम है इसका नया नाम क्या है? प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हीलर द्वीप जो कि आपको उड़ीसा में है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम आपका हो गया है क्या, तो आपका दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा है ना, जो कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले आपका था, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम क्या हो गया है, तो आपके सर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फाइनल मैच आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बैठने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका है कौन, तो आपका ईडन गार्डन जो आपके कोलकाता में है, यहाँ पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा झूलन गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो आपका है ना, इसका नया नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिए इसका नया नाम क्या है, तो आपका शिव शक्ति बिंदु। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताना है कि इस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर है ना कमलम फ्रूट कर दिया है। तो भैया ये कौन सी राज्य की सरकार है, तो आप कहेंगे सर ये आपके गुजरात में है। गुजरात की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नया नाम बदल दिया और इसका नया हो गया है कमलम फ्रूट कर दिया। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के किबथू मिलिट्री स्टेशन का नया बदलकर क्या रख दिया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबथू मिलिट्री स्टेशन और इसका नया नाम हो गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इनमें से क्या हो गया है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम हो गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम बदल दिया गया है। तो दोस्तों इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटों में से एक का नाम मुर्सान रखा गया। यह किस राज्य में स्थित है, मतलब जो मुर्सान शब्द है ये जो आपका है ना, ये आपका जो है वो किस राज्य में है। तो दोस्तों ये आपके है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में स्थित यहाँ पर 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी चोटी है कहाँ पर, तो आपके अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ और बदले हैं। जैसे कि भारत की पहली जो आपका था रैपिड एक्स जो आपकी ट्रेन थी, इसका नया नाम क्या है, नमो भारत है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ आपका स्टेशन है। रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु का जो मैसूर था है ना, मैसूर टीपू एक्सप्रेस था, टीपू एक्सप्रेस इसका नया नाम है वोडेयर एक्सप्रेस हो गया है। ट्रेन यार्ड का नया नाम क्या हो गया है, ट्रेन मैसेंजर हो गया है, मैनेजर हो गया है, ट्रेन मैनेजर है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, वंदे भारत है। और महाराष्ट्र का जो दीघा रेलवे स्टेशन है ना, तो इसका नया नाम हो गया दीघा गांव रेलवे स्टेशन हो गया है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश का जो किबथू मिलिट्री स्टेशन है, इसका नाम हो गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन है, इसका नाम हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन आपका हो गया है। वहीं पर अगला देखो दिया गया है कि करी रोड रेल स्टेशन का नया नाम क्या है, लाल बाग स्टेशन है। सैंड हर्ड क्या दिया है, सैंड हर्ट रोड स्टेशन का नया नाम क्या है, तो आपका इसका नया नाम है डोंगरी स्टेशन है। मरीन लाइन्स स्टेशन का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है मुंबा देवी स्टेशन है। कॉटन ग्रीन स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, तो इसका नया नाम हो गया है काला चौकी स्टेशन हो गया है। चरनी रोड स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, तो आपका तिरंगान क्या दिया है, तिरगांव स्टेशन हो गया है। जो चरनी रोड स्टेशन है इसका नया नाम आपका गिरगांव स्टेशन हो गया है। वहीं पर अगले पॉइंट में अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, दिया गया है कि याकवार्ड रोड क्या दिया है, याक यार्ड रोड स्टेशन का नया नाम हो गया है मंझगांव स्टेशन। किंग सर्कल स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, तो तीर्थ पार्श्वनाथ स्टेशन हो गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या है, तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन हो गया है। वहीं पर दोस्तों कुछ आपके उद्यान भी हैं, जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का नया नाम हो गया है अटल नगर हो गया है। अयोध्या में जो प्रसिद्ध नया घाट बांध है ना, नया
घाट बंधा चौराहा का नया नाम लता मंगेशकर हो गया है। नया घाट जो चौराहा था तो उसका लता मंगेशकर चौक हो गया है। नोएडा में एक जगह पड़ती है आपका, देखा जाए तो आपके अमलतास रोड है, इसका नया नाम हो गया है रामनाथ गोयनका मार्ग हो गया है। गोरखपुर जिले में मुंडेरा बाजार है, इसका नया नाम आपका हो गया है चौरी चौरा नाम हो गया है। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नया नाम हो गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय, तो ये आपको बिल्कुल आईएमपी है। तो दिल्ली का जो पर्यावरण भवन है इसका नया नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम हो गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी हो चुका है। बिहार मखाना का नया नाम हो गया है मिथिला मखाना, बिल्कुल आईएमपी है। वहीं पर मिड डे मील योजना का नया नाम हो गया है पीएम पोषण योजना हो गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद है। रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ का नया नाम क्या है, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफएस हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नया नाम क्या हो गया है, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि कम समय में आप लोगों को हमने बिल्कुल आईएमपी वाले पॉइंट आपको पढ़ा दिया है। वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको अब पढ़कर अच्छा लगा है तो आप लोग अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से हमारे देख सकते हैं हर एक प्रकार के टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। आप हर एक टॉपिक करंट अफेयर की उनको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, धन्यवाद।